अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है और आज तो बिल्कुल बनता है क्योंकि जी आज है ये मिस्टर जो दाऊद साहब हैं, आज इनकी जो है वो बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन की जो आज हम इनको जो है शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि आप लोग हमारी जो है फैमिली की तरह और हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो ये खुशी का दिन भी जो है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और हमारे पास बड़ा अच्छा टॉपिक भी है वीडियो में, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक केक ऑलरेडी काट चुका हूं, दूसरा एक और अली जो है केक ले आए हैं, तो आज जो है मेरी बर्थडे है, तो आज हम आपके साथ जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं और सेलिब्रेशन जो है बस स्टार्ट होने ही वाली है। बिल्कुल जो है जल्दी से टाइम ना जाया करें, जल्दी से जो है वो ऑन करें। बिना जो है दिन ये आए, बार बार दिन ये आए तुम्हारो, हैप्पी बर्थडे टू यू आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, चले जी। बिल्कुल जी, ये केक जो है बाद में जो है कटेगा भी, आप में बटेगा भी, आप वहां रख देगा। पहले थोड़ा सा नहीं कर लेते हैं, थोड़ा सा अभी बांट लेते हैं ना, थोड़ा सा अभी बंटवा देते हैं थोड़ा सा। और सब आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप सब लोग बहुत प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी जो है वो विशेष भी मुझे दे रहे हैं। मुझे मैं आपको खिला देता हूँ, बहुत प्यारी प्यारी जो विशेष भी दे रहे हैं और आप सब लोग हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अली भी लव यू ऑल एंड अली को भी बहुत मेरी तरफ से प्यार, थैंक यू सो मच। हम हैं, ये हमारे केक्स हैं और यहाँ पार्टी हो रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जो है वो इनकी सालगिरह जो है सेलिब्रेट कर ली है, तो हमारी तरफ से और हमारे तमाम सब्सक्राइबर जो है वो आप लोग भी हमें मुबारकबाद जारी बातें पेश करेंगे। इनको जो है जन्मदिन की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं और आप जुग जुग जिए और सदा बाहर जिए और अच्छा जिए। बहुत थैंक यू सो मच कि आपने भी सेलिब्रेट किया और सब जो है विशेष भी काफी सारे जो है वो लोग विशेष भी कर रहे हैं, तो आप सब लोगों का थैंक यू सो मच, हमें इसी तरह जो प्यार देते रहें। बिल्कुल। तो आज ही हम बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारे पास आप लोगों के लिए वो ये है कि एक तो कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स बड़ा शोर मचा रहे हैं जो इंडिया की जीत है उसके ऊपर, और साथ में जो है इंग्लिश मीडिया और साथ में इंग्लिश खिलाड़ी जो हैं वो भी बहुत गुस्से में है। जो पिच बनाई है टीम इंडिया ने, अभी तक वो पिच में से नहीं निकल पा रहे हैं, तो कुछ उनको जवाब भी देंगे और कुछ बात करेंगे कि पिच में मसला क्या था, कहां पे टेक्निकल इश्यूज थे, इसके ऊपर बात करेंगे। हाँ, इंजमाम का भी स्टेटमेंट आया और कुछ जो है शुएब अख्तर साहब भी बड़ा फटे हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया, रूट के ऊपर भी आई है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और हमारे फेसबुक पेज पर लाजमी फॉलो कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मौजूद है इन दोनों चीजों का। तो बात का आगाज करते हैं जी आपको दाऊद के साथ जो है। तो दाऊद साहब क्या सीन है भाई, ये पिच का रोना अभी तक रोना स्टिल खत्म क्यों नहीं हो रहा, वजह क्या आ रही है? देखिए, हकीकत बात तो यह है कि इंग्लैंड के ना सिर्फ इंग्लिश मीडिया में बल्कि उनके फैंस को ले लें या फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात कर लें, मतलब उनका जो दुख है, आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो जीत है, इन अदर वर्ड्स उनसे हजम नहीं हो रही कि हम टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे घर में लॉर्ड्स में फाइनल खेला जाएगा और हम क्यों क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। देखें, बात यह है कि ये बात हजम नहीं हो रही कि इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कैसे चला गया। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे न्यूजीलैंड को, जो टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, सेकंड नंबर पे है। न्यूजीलैंड की अगर आप देखेंगे, जो उन्होंने बड़ी सीरीज अपनी जीती है वो कहां जीती है? अपने घर में जीती है। ऐसा ही है, बड़ी सीरीज उन्होंने अपने घर में जीती है और छोटी सीरीज जो थी वो उन्होंने जो है वो बाहर जाके अवे जीती है। और कोविड की वजह से जो पहले पॉइंट्स थे इंडिया के 360 पॉइंट्स, इंडिया नंबर 1 था। इंडिया उस टाइम भी नहीं रोया कि भाई हमारे पॉइंट्स कम हो गए हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अगर इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया से ठगी क्रिकेट खेली होती, ऑस्ट्रेलिया से हार के आ रहे होते, फिर उनके पास यहां पे चांस होता कि यार इंग्लैंड से आपने किसी तरीके से जो है जीतना है तो आपने क्वालिफाई करना है, और वो इस तरह की पिच बनाते, तो मैं भी यहां ये बैठ के यही बात कर रहा था कि इंडिया ने गलत पिच बनाई है, इंडिया ने अपने आप को बेमानी करके प्रमोट किया है, लेकिन वो ऑलरेडी अपने टैलेंट और स्किल पर जीत कर आ रहे हैं, शिकायत नहीं की। और अगर इंडिया ने इंडिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके मारा है, तो ये बात सबूत है। देखिए, आप जो भी कह लें, लेकिन इंडिया डिजर्व करता था। अगर जो लोग कह रहे हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया जो है अपनी मर्जी की पिच बना के फाइनल में चला गया, देखें अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ना हराया होता तो चले फिर ये बात करते, तो आप कह भी सकते थे चले जी बात कर दी, ठीक है ऐसा हो गया, शायद इंडिया इसलिए फाइनल में चला गया। लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारकर आई है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस टाइम जो टेस्ट प्लेइंग टीम्स खेल रही हैं उसमें इंडिया से बेहतर कोई डिजर्व करता था। न्यूजीलैंड भी अगर फाइनल में ऑलरेडी पहुंची हुई है, वो भी इतना डिजर्व नहीं करते थे। मैंने बता दिया भाई, अगर आप देख लें उनके स्टैट्स न्यूजीलैंड के, कहां पर है उनके स्टैट्स। और भाई अगर आप देख लो न्यूजीलैंड में खाली इंडिया को भी इन्होंने मारा है, पाकिस्तान को भी मारा है, वेस्ट इंडीज को भी मारा है। वो न्यूजीलैंड लगातार बैक टू बैक 3 सीरीज जीत गया अपने घर में और टेस्ट चैंपियनशिप पर टिकट जो है फड़वा लिया। वैसे अब तो बड़ा मजा आएगा इस चीज को भी देखने का कि न्यूजीलैंड ने बड़े बुरे तरीके से जो इंडिया को शिकस्त दी थी न्यूजीलैंड के अंदर, जो उनका अपना होम ग्राउंड था। तो अगर इंडिया और न्यूजीलैंड का आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा लॉर्ड्स में, जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट वेन्यू होगा, ना वो फेवरेबल है न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड को करता है फेवर, मानता हूं न्यूजीलैंड को करता है, लेकिन है तो वो न्यूट्रल वेन्यू है ना, सीना कंट्रीज की न्यूट्रल वेन्यू है, न्यूट्रल वेन्यू है, लेकिन कंडीशंस तो सीना कंट्रीज
यार, लेकिन है तो न्यूट्रल वेन्यू है ना। जिस लेवल की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, जिस लेवल की खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार दिया। मैं आपको ये बता दूं, ये मैटर नहीं करता इंडिया के लिए कंडीशंस कैसी। मैं आपको ये बता दूं, इंग्लैंड दुनिया की वाहिद ऐसी कंट्री है कि जो तमाम ही जितनी नेशंस क्रिकेट खेलती हैं तमाम को सूट करती है। ये आपको पता है, इंग्लैंड वाहिद ऐसी नेशन है, बाकी हर जगह पे जो है डिफरेंट कंडीशन रहती है। वाइड बॉल क्रिकेट में आप ज्यादा कह सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें तो इतना सूट मेरे ख्याल से नहीं करेगा, क्योंकि अभी देख लेना, अब सीधी रूट का स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने तो धमकी दे दिया और माइकल वॉन भी यही कह रहे हैं और उनके जो फैंस हैं और इंग्लिश मीडिया भी यही लगी हुई है और एक बहुत बड़ा उनका अखबार है यूके का, उसने तो खास तौर ये रिपोर्ट किया और उसको इंटरव्यू दे रहे थे जॉय रूट, और उन्होंने कहा है जी कि जब हमें रिटर्न सीरीज मिलेगी, यानी कि भारत जब इंग्लैंड का दौरा करेगा, वो कहते हैं जी हम ऐसा पिचेस बना के देंगे, ग्रास भी देंगे, स्विमिंग कंडीशंस भी देंगे, स्विंग को भी हेल्प करते हुए देंगे, और वो कहते हैं जब हमारे गेंदबाजों के हाथ में ड्यूक्स का बॉल होगा, फिर हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो इंडिया क्या करता है हमारे पिचेस पे। और दूसरा एक और चीज भी है ना कि जो इनका फाइनल है वो भी ऑलरेडी इंग्लैंड के अंदर खेला जाना है, तो इंग्लैंड की जो टीम है और इंग्लैंड की जो मैनेजमेंट है और इंग्लैंड के जो क्रिएटर्स है उन्हीं के हाथ में ये तमाम चीजें रहेंगी। वैसे तो आईसीसी के हाथ में थी, लेकिन ग्राउंड तो उनके होंगे, तो जो क्रिएटर्स है वो इंग्लैंड के ही होंगे, तो वहां पर भी वो बड़ी मुश्किल क्रिएट करेंगे। इंडिया चीजें हो सकती थी, लेकिन इंडिया ने अपने आप को साबित किया है, जो गाबा में जो जीत हासिल की है और जिस तरह सिडनी में टेस्ट मैच जिस तरह से इंडिया ने खेला है, मेलबर्न में जिस तरह से इंडिया ने जीत हासिल की है, ये इंडिया ने साबित किया कि देखें वहां पे क्या कंडीशंस थी। ऑस्ट्रेलिया का तो होम ग्राउंड था, अपनी मर्जी के उन्होंने 23 विकेट बनाए थे, वहां पर इंडिया के मेन प्लेयर्स जब नहीं थे और जिस तरह का मैच जीता है, मेरे ख्याल से इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो इंडिया जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, जिस जज्बे के साथ खेल रहा है, इंडिया ने बताया कि देखें अब गेम जो है, क्रिकेट जो गेम है वो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने बताया कि स्किल से कहीं ऊपर जा चुकी है गेम, पैशन से खेली जाती है, जज्बे से खेली जाती है, डेडिकेशन से खेली जाती है, और अगर ये चीज दिखाएगा इंडिया लॉर्ड्स में फाइनल में तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल उससे पहले, फाइनल से पहले चौथा टेस्ट जो है वो इंडिया को एटलीस्ट ड्रॉ या जीतना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो है वो इंग्लिश मीडिया के लेके आ लें या माइकल वॉन कह लें, माइकल वॉन ने तो यहां तक कहा कि मैं इंडिया की जीत को मानता ही नहीं। वो कहते हैं वो कोई टीम मैच नहीं जीती है, वो कहते हैं मैं मानता हूं कि इंडिया ने स्किल वाइज इंग्लैंड से बेहतर नजर आई है, लेकिन माइकल वॉन तो आप कह सकते हैं कि उनसे तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है इंडिया की जीत। देखिए मैं फिर वही बात करता हूं कि ठीक है मैच हो गया है, पिच के बारे में आपने बात कर ली, पिच थोड़ा सा टर्न ज्यादा था, चले बात खत्म हो गई यहां पर, लेकिन अगर आप किसी टीम का जीत का क्रेडिट ले रहे हैं ये सरासर गलत है। पिच एक सेम थी, दोनों टीमों के लिए सेम थी। देखें हमने अपने जो हमारा कम्युनिटी है वहां पे हमने पोल भी करवाया था, तो 81% से ज्यादा लोग यही बात कर रहे थे कि ठीक है पिच थोड़ा बहुत खराब था, लेकिन पिच में अगर आप देखेंगे जो प्लेयर्स आउट हुए हैं तो बॉल को इतना टर्न नहीं कर रहा था। ज्यादातर जो मसला हुआ है, जो इस पिच का इतना होला हो गया और 2 दिन में मैच खत्म हो गया, कहीं ना कहीं उसका यह भी रीजन था कि प्लेयर मेंटली बड़े परेशान थे कि स्पिन हो रहा है, उनके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि यार बॉल बहुत स्पिन हो रहा है, बहुत स्पिन हो रहा है। नहीं तो देखें अगर पिच के रोने होते तो ऐसी ही पिचों पे अश्विन ने भी तो सेंचुरी मारी है ना, वो तो बॉलर है। बिल्कुल यहीं पर पहली इनिंग में रोहित ने भी तो 50 मारे और दूसरी इनिंग में जिस तरह रोहित ने छक्का मार के फिनिश किया, मतलब 10 मिनट पहले इंग्लिश टीम 81 पे आउट हुई है, उसके 5 मिनट की ब्रेक के बाद जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल आए तो उन्होंने 49 रन बना लिया बगैर विकेट के नुकसान पे, 8 ओवर में टारगेट चेस कर लिया। चले मैं मान लेता हूं कि टारगेट कम था तो प्रेशर कम हो गया, एटलीस्ट इंडिया के 4 के 5 खिलाड़ी तो आउट होने चाहिए थे ना। अगर पिच इतना ही खराब था तो 4-5 खिलाड़ी तो आउट होने चाहिए थे। साफ सीधी सी बात है कि पिच हल्का फुल्का खराब होगा, ऐसी बात नहीं हम कर रहे कि पिच खराब नहीं था, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि मेंटली जो एक प्रेशर बिल्डअप हो गया था, कभी पिच बड़ी असल में प्रेशर बना क्यों इंग्लैंड के ऊपर इतना मेंटली, क्योंकि इंडिया ने जब 3 स्पिनर खिला लिए ना और थोड़े बहुत वो फंसे हैं, और चेन्नई वाला जो सेकंड टेस्ट था वहां पे भी इंग्लिश टीम बुरी तरीके से स्पिनर के हाथों पकड़ी गई थी। अगर अक्षर पटेल की देखें बात करें तो डेब्यू में उन्होंने 5 विकेट्स ले लिए थे, पूरी सीरीज में जो है वो लीडिंग विकेट जा रहे हैं, बम्बूजल किया हुआ उन्होंने, 10 विकेट्स हाउल भी ले लिया कल के जो परसों वाला मैच हुआ था, तो छाए हुए थे। तो ये उनके माइंड में बात आ गई थी इंग्लैंड के माइंड में, और ये जो मेंटली होती है ना आपकी चीज, अगर आप मेंटली वीक हो जाए ना तो फिर आपके पास जितने मर्जी आपके पास स्किल हो, आपके पास बड़े नाम हो, बेन कुछ नहीं कर सकते आप, रूट हो, बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड जो फंसा है वो खाली इसलिए फंसा है कि वो मेंटली प्रेशर में आ गए थे कि भाई बहुत स्पिन हो रहा है, और वो इस चीज में फंस गया। एटलीस्ट मेरे ख्याल से कि ये रोना, उन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई अगले टेस्ट की हम तैयारी करें और ड्रॉ करें या टफ टाइम दें। ये रोना, रूट का ऐसे बयान देना कि भाई हम धमकियां देना जी कि हम आओगे तो इंग्लैंड में देखेंगे, फलाना करेंगे, हम अपनी मर्जी की विकेट बनाएंगे। मुझे ये बताएं अली कि इंग्लैंड ने कब से क्रिकेट खेल रहा है, पता नहीं कितने साल गुजर गए हैं, 100 साल हो गए हैं। मुझे ये इंग्लिश ब्रिटिश लोग बताएं या इंग्लिश टीम के जो कप्तान है रूट, ये मुझे बताएं कि ऐसा कब इन्होंने किया कि स्पिन विकेट्स दिए नहीं देते हिस्ट्री में, कभी भी आज तक इन्होंने स्पिन विकेट्स दिए कभी भी नहीं दिए। तो भाई इस बार भी आपने कौन सा दे देना, कोई पहली ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इंडिया ने दौरा ना किया हो, पाकिस्तान ने दौरा ना किया हो, किसी एशियन टीम ने दौरा ना किया हो। भाई एशियन टीमें
सालों साल दौरा करती हुई आ रही हैं आपका। कोई जिंदगी में आप मुझे एक बार ऐसा बता दो कि आपने कोई स्पिनर्स की कोई विकेट्स बना दी हो, आपने हमेशा वो कंडीशन बनाई है जो आपके तेज गेंदबाजों को या आपके बैट्समैनों को या आपकी टीम को सूट करती हो, और आपने अभी भी वही बनाना है। इस बार खाली विकेट थोड़ी सी टर्निंग मिल गई, आप एक्सपोज हो गए। आपकी इतनी बड़ी टीम थी, वर्ल्ड कप जीतने वाली ये टीम थी, इसके रूट इस टीम में थे, बेन स्टोक्स वो थे, बेरिस्टो थे, जोफ्रा इसी टीम का पार्ट थे ना, तो उनको घबराहट शुरू हो गई कि हमारी इतनी बड़ी टीम जो थी वो इंडिया से इतनी बुरी इतिहासी, अगर आप इतिहास में देखेंगे तो इतनी बुरी शिकस्त हुई है इंग्लैंड को। बस सीधी सी बात है कि इंग्लैंड 2 दिन में कभी भी नहीं हारा। 2 दिन में अगर आप हार जाएं तो इंग्लैंड के जो माइंड से जो चीज है ना ये निकल नहीं पा रही, और उनका रोना धोना जो है वो शुरू हो गया। और कोई बात नहीं, अगर देखा जाए थोड़ा अफसोस हुआ, इंजमाम भी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इंजमामुल हक का भी स्टेटमेंट है, वो कहते हैं जी कि ऐसी पिचेस नहीं होनी चाहिए, फलाना है, ये पिच बिल्कुल खराब है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बैट्समैन, मैं इस पिच को खराब करार देता हूं। और बड़ा मतलब उन्होंने कहा जी कि मैं जीत भी नहीं मानता इंडिया की, जिस तरह की जीत हुई है काफी उन्होंने भी जो है वो क्रिटिसाइज किया, इंजमामुल हक ने भी। मेरे ख्याल से इस तरह का इंजमाम को भी बयान नहीं देना चाहिए, उनको खुद सोचना चाहिए कि हर टीम, क्योंकि इंजमाम खुद टेस्ट क्रिकेटर है, लेजेंड रहे हैं, अगर आप बैटिंग की बात करें इंजमाम को खुद भी पता है कि जब भी कोई भी टीम, अगर इंजमाम ने दौरे किए हैं, ऑस्ट्रेलिया इतने इंजमाम ने दौरे किए हैं, ऐसा कैप्टन भी गए हैं, उनको खुद पता है कि हमें कैसी पिचेस मिली है पाकिस्तान को। भाई जब भी आप किसी का दौरा करते हैं, एशियन टीम ने जब भी बाहर गई है, उन्हें जो है वो हमेशा ऐसा ट्रैक मिला है जो उनको फेवरेबल देता है। तो मेरे ख्याल से इंजमाम को सोचना चाहिए। साउथ अफ्रीका गए हैं, देख ले जीते नहीं है वहां पे, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले नहीं जीते इंजमाम, वजह यह है कि उन्होंने पिचेस से हमेशा ऐसी बनाई है कि भाई उनके गेंदबाजों को और उनकी टीम को हेल्प मिले। और अगर इंजमाम ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मतलब कि इंडिया ने गलत कर दिया या ऐसी पिच नहीं होनी चाहिए, 2 दिन में टेस्ट खत्म हो गया, टेस्ट मैच की बेइज्जती है, मेरे ख्याल से ये बात नहीं है। हकीकत बात यह, अगर इंजमाम ने मैच देखो तो उन्हें पता चलेगा कि भाई इतना टर्न नहीं हो रहा था, बल्कि बैट्समैन जो स्ट्रेट बॉलों पे आउट हुए। आप देख लें बेरिस्टो को, कौन सी बॉल टर्न हुई है, सीधी बॉलें मार रहा था अश्विन यार, बल्ले के नीचे से जो है वो अक्षर पटेल उनकी बॉल से निकली और आउट हुए हैं। बेन स्टोक्स घबराए हुए हैं, 15 बार जो है वो उन्हें अश्विन आउट कर चुके हैं। एक मेंटल ब्लॉक होता है ना कि भाई बार बार मुझे उसके हाथों क्यों आउट हो रहा हूं। सबसे बात की जाए तो 6 बार जो है लियोन ने आउट किया है, 7 बार जो है वो जोफ्रा ने आउट किया है, नहीं कगिसो रबाडा ने 7 बार आउट किया, और 15 बार जो है वो बेन स्टोक्स को अश्विन ने आउट कर दिया। तो ये चीज होती है जो इनको प्रेशराइज कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि पिच खराब था। मेरे ख्याल से इंग्लैंड को ये धमकियां, और उनके फैंस और उनकी मीडिया को और उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स को ये धमकियां नहीं देनी चाहिए, बल्कि अपने स्किल पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद लग रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो भी करें, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दें, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है हमें फेसबुक पे लाजिम फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।